जल्दी से सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, डायमंड ग्रुप में अपने अप्लाइंस डाउनलाइंस को सेशन में लेके आ जाएं। जो भी पर्सन सेशन में नहीं आया अभी तक, विथिन 5 मिनट इंशाल्लाह हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दो। क्या बात है, आज सेशन स्टार्ट करते ही काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए हैं। खैरियत तो है? खैरियत तो है, काफी लोग आ गए हैं सेशन में। कल कुछ हुआ था क्या? कल 10 PM मीटिंग में कुछ हुआ था क्या? क्लास लगी थी? चले ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी पर्सन ठीक होंगे। आप लोगों की क्लोजिंग भी अच्छी जा रही होगी। आप लोगों का वर्क भी अच्छा जा रहा होगा, मंथ भी अच्छा गुजर रहा होगा, राइट? ऐसा ही है। काम कैसा जा रहा है आप लोगों का? काम अच्छा जा रहा है। जैसे कि हमारा मंथ हाफ क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हाफ मंथ में किया कुछ? ओके, अगर नहीं हुआ, अगर किसी का इन केस नहीं हुआ, नहीं बिजनेस आया, तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सेशन के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी क्लोजिंग भी अच्छी होंगी, हमारी बिलिंग्स भी आएंगी। ओके, टू बी वेरी होनेस्ट, इतना तगड़ा सेशन तैयार करके आया हूँ। एंड वो नॉलेज आपने अपनी वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर ली, एग्जीक्यूट कर ली, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लास्ट 14 डेज में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपना मिनिमम टू मिनिमम फोर्सेस ही हिट कर लोगे। पॉइंट कि आपने इम्प्लीमेंट करना है। रेडी है सब फिर आज के सेशन के लिए? रेडी है सब? ओके। टॉपिक की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो मैंने काफी दिनों से नोट भी की है ग्रुप में, कि यूनिटी खत्म हो गई है डायमंड ग्रुप में। ऐसे ही जो पहले के लोग थे, वहाँ यूनिटी थी। अगर किसी भी पर्सन को टेस्ट के लिए कोई पर्सन चाहिए, एमएस के लिए पर्सन चाहिए, तो लाइक कोई ना कोई अवेलेबल होता था, लाजमी होता था। बट मैं नोट करता हूँ, देखिए कुछ पर्सनली मैं भी कभी कभार मैसेज करता हूँ तो मुझे भी पर्सन नहीं मिलता है। एंड तो जो फिर एस हैं बेचारे, वो किस तरीके से करवाते होंगे अपनी मानिंग स्ट्रेटेजी या टेस्ट हो गया। जो पहले की यूनिटी थी वो अब बात नहीं रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ग्रुप में? आप लोगों का बिजनेस भी नहीं आ रहा इतना, अगर देखा जाए तो। लाइक लीड्स भी नहीं है समटाइम्स, अगर देखा जाए तो। फिर आप लोगों का टाइम जा कहाँ रहा है? ना आप किसी के लिए टेस्ट के लिए फ्री हो, ना आप एमएस कर रहे हो, किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आपका टाइम जा कहाँ रहा है? नखरे करते सर भाई। जब तक हम एक यूनिटी की तरह नहीं चलेंगे, एक फैमिली की तरह काम नहीं करेंगे, तो हमें रिजल्ट कैसे आएगा? कहीं ना कहीं हमारी ये भी मिस्टेक हो सकती है कि अगर हमारे माइंड में ही हमारी अगर इंटेंशन खराब है कि लाइक मैं इसका काम क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं करता, मैं इसका काम क्यों नहीं करूँ, ये मेरा काम नहीं करता, अगर हम में ये चीज होगी तो क्या हम आगे कामयाब हो सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं।
तो फर्स्टली सबसे पहले जो डायमंड क्लब की यूनिटी थी उसको दोबारा अगेन बिल्ड करना है। ओके, अगर आप फ्री हो और अगर किसी का ट्रस्ट ले सकते हो, आपकी वजह से किसी का पर्सन क्लोज हो रहा है, आपकी वजह से अगर किसी को हेल्प हो रही है, तो आप कोशिश करो कि आप अपना 110% दो। समझ आ रहा है सबको? तो अब से यूनिटी बिल्ड होगी, राइट? ऐसा ही है। यूनिटी टूटेगी तो नहीं, अब सब सामने की तरह काम करते हैं, लाइक ऐसा ही है। तो यूनिटी अब खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ग्रुप में टेस्ट कर रहा है, मैं ये चीज नोट भी करूंगा, देखूंगा भी कि कोई पर्सन अवेलेबल है या नहीं है। ओके, अगर आप किसी का टेस्ट लोगे आज, ओके, तो ऑब्वियसली कल कोई आपके पर्सन का भी टेस्ट लेगा। ओके, स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं ग्रुप में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनके माइंड में ये चीज अभी से आ जाए कि हमें एक यूनिटी की तरह काम करना होता है, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। ठीक है, अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी भी कोई हेल्प नहीं करेगा। और जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, तो मैं उनको ये बता दूं कि उनकी फेस वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जब तक आप किसी को हेल्प नहीं करोगे या आप ग्रुप में एक्टिव नहीं होगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, राइट? तो आपने अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है तो ग्रुप में एक्टिव होना होगा। सबको समझ में आ रही है? सबको ग्रुप में एक्टिव होना होगा, आपने लोगों को टेस्ट करने होंगे, एमएस करनी होगी, आपने हर सीनियर की वॉइस नोट पे रिएक्ट करना होगा, नीचे आंसर करना होगा। ओके, किसी की भी कोई अचीवमेंट हो रही है, आप उसको आगे अप्रिशिएट करोगे, देन आपकी फेस वैल्यू बनेगी, देन आपको लोग पहचानेंगे। ओके, तो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की नहीं, ये मेरी तरफ से एक समझ लो प्लस पॉइंट है कि आपने अगर अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है तो आपने ग्रुप्स में एक्टिव होना है। ग्रुप्स जो बनाए गए हैं वो जस्ट ऐड करने के नहीं बनाए गए कि आपको ऐड कर दिया ये ग्रुप है, उस ग्रुप की वट एवर जो भी फॉर्मेलिटी ये देखिए उसको पूरी भी करनी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, बाकी हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोजिंग। एंड मोस्टली ठीक है, अगर देखा जाए तो हार्डली लोगों को क्लोजिंग में इशू होते हैं, सही है? अभी इश्यूज आ रहे हैं क्लोजिंग करते हुए, इश्यूज आ रहे हैं क्लोजिंग करते हुए, इश्यूज आ रहे हैं। ओके, अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्लोजिंग क्या है? मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आपके अकॉर्डिंग क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग किस चीज को कहते हैं आप लोग? पर्सन की बिलिंग आ जाना क्लोजिंग है? पर्सन 2 CC कर लो, मेरा चेक बन जाए, क्लोजिंग है? क्या क्लोजिंग किस चीज को कहते हैं? किसी को पता है क्लोजिंग किस चीज को कहते हैं? पर्सन को ट्रस्ट। सेशन स्टार्ट तो होने के बाद रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। पर्सन फुल ये पर्सन बिलिंग कर दे, बॉन्ड। ओके, क्लोजिंग है कि आप अपने पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। ठीक है, क्लोजिंग मीन्स कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को सही से समझ रहे हो, ठीक है, उसकी बातों को वाकई में अंडरस्टैंड कर रहे हो जनरली, ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, क्लोजिंग मीन्स कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है, कि वो क्या प्रॉब्लम, ठीक है, लाइक बता रहा है हमें, और एक्चुअल में आप उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो। जस्ट दिखावा नहीं करना। समटाइम्स होता है कि हम लाइक काम कर रहे हैं तो हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो दिखावे के लिए कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन जस्ट उसकी 2 CC की बिलिंग है, तो बिलिंग नहीं होगी। ओके, एक्चुअल में हमने उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करते हुए, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम का हमने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब उसको लाइक पेरेंट्स का इशू हो, पैसे नहीं है, या वट एवर, ठीक है, XYZ जो भी उसको ऑब्जेक्शन आ रहा हो, ठीक है, आपने उसको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब वो स्टोरी रिलेट करके करो या अपनी स्टोरी सुनाओ, एग्जाम्पल्स के थ्रू करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज पता चली यहाँ तक कि क्लोजिंग जस्ट 2 CC बिलिंग कंप्लीट करने को नहीं कहते। ठीक है, पर्सन के साथ बॉन्ड बन गया इसको नहीं कहते। क्लोजिंग मीन्स कि हम अपने पर्सन को प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करें। ओके, सभी इस चीज को नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट हम आगे की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, आज जो मैं इस ग्रुप सॉरी इस सेशन में बताने लगा हूँ कि मोस्टली हार्डली हम फॉलोअप वगैरह करते हैं, फॉलोअप वगैरह करने के बाद अप्रोच करवाते हैं, हम टोटली डिपेंड होते हैं अप्रोच पे, राइट? ऐसे ही है कि हमारे अपलाइन है ना, हमारे सीनियर अपलाइन है ना, वो अप्रोच करेंगे, पर्सन 2 CC कर देगा, राइट? ऐसा ही है, हम डिपेंड होते हैं कि यार अप्रोच होगी, अप्रोच में माइंडसेट बनाना है। समटाइम्स, ठीक है, मेरे डाउनलाइन, ठीक है, मुझसे ये बोलते हैं कि यार माइंडसेट बनाना है आपने, अप्रोच भी करूं, माइंडसेट भी बनाऊं, बिलिंग भी करवाऊं, पॉसिबल है कॉल पे?
जो आप फॉलोअप में करके आए हो तो फिर क्या करके आए हो। तो अपलाइन पे डिपेंड होके अप्रोच नहीं करवानी कि यार मेरा जो अपलाइन है ना ये इसकी बिलिंग करवाएगा, डिपेंड नहीं होना, ठीक है। बिलिंग आप ही करवाओगे और बिलिंग वो आपके फेस पे ही देगा, अपलाइन के फेस पे नहीं देगा, ट्रैक मूवन के फेस पे नहीं देगा, कंपनी पाकिस्तान में आ गई इसलिए नहीं देगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसलिए नहीं देगा, इनकम बहुत अच्छी आती है इसलिए नहीं देगा, इंटरनेशनल टूर्स देती है कंपनी इसलिए नहीं देगा। आपकी फेस वैल्यू पे एक पर्सन आपको बिलिंग देगा, ठीक है। कहने का मेन पर्पस ये है कि अप्रोच करवा के नेक्स्ट री अप्रोच पे क्या बात करनी है, री अप्रोच पे किस तरीके से बिलिंग निकलवानी है, उस चीज पर डायरेक्ट बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने री अप्रोच में इम्प्लीमेंट करने हैं, एंड 98% कंफर्म है कि पर्सन नेक्स्ट डे इंशाल्लाह बिलिंग देगा। ओके, ये चीज मैंने पर्सनली इम्प्लीमेंट की और मुझे रिजल्ट आया, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। री अप्रोच में जी, अब अप्रोच तो आपका अप्लाइंग कर रहा है, ऑब्वियसली अप्रोच जब वो कर रहा है तो अपना 110% देगा, ठीक है। अब जब तक पर्सन क्लोजिंग तक आ जाता है ना, अप्रोच तक आ जाता है, मीन्स कि जब उसकी अप्रोच हो रही होती है तो उसके माइंड में ना बहुत सी टेंशन होती है। जब उसको 2cc का पता चल जाता है ना, तो लाइक वो काफी, देखा जाए ना, टेंशन में भी आ जाता है, अमाउंट कैसे अरेंज करनी है, पेरेंट्स को कैसे बताना है, पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो डबल माइंडेड हो जाता है, डबल माइंडेड, डबल माइंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो भूल जाता है कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है, कि फॉरएवर की प्रोफाइल क्या थी, प्रोडक्ट क्या था, फॉरएवर के इंसेंटिव क्या था। इस चीज को जर्नली इम्प्लीमेंट करके आया हूँ, और जब मैंने पूछा तो पर्सन जीरो, पर्सन को कुछ नहीं पता था, जीरो। एंड देन बताया तो उसकी मोटिवेशन अलग जाग गई। मीन्स के हम डे वन का फॉलोअप करते हैं, फिर हम आगे के फॉलोअप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पर्सन को बहुत अच्छे से तरीके गाइड करते हैं, पर्सन मोटिवेट भी होता है, उसका माइंडसेट भी बनाते हैं। आप बोलते हो कि माइंडसेट भी बहुत अच्छा बनाया, पर्सन ने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, एफर्ट करेगा, बट अप्रोच के बाद पर्सन का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, सुन हो जाता है, राइट, सुन हो गया। इस पॉइंट पे पर्सन को कैसे जगाना है, वो पॉइंट बताऊंगा, वो इम्प्लीमेंट करना है, देन डेफिनेटली पर्सन नेक्स्ट डे बिलिंग कर देगा। और क्लोजिंग 2 दिन में करनी है, क्लोजिंग 2 दिन में करनी है, ठीक है। क्लोजिंग 2 दिन में हो गई तो हो गई, नहीं तो अदरवाइज ठीक है 6-7 दिन बाद पर्सन आपका मना करके ही जाएगा, आपको आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, समटाइम्स ठीक है पर्सन की अप्रोचेस करवा के रात में ठीक है क्लोजिंग मतलब नहीं कर रहा, ओके ठीक है। ओके भाई, थैंक यू टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाओ, अपना टाइम वहां दो जो अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अच्छा बिजनेस है आपका। ओके, अच्छा ये तो सबको पता ही होगा, क्लोजिंग इज इक्वल टू ट्रस्ट, क्लोजिंग इज इक्वल टू ट्रस्ट। क्लोजिंग मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बाकी सीनियर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग क्लोजिंग तो डिपेंड करती है ट्रस्ट पे करती है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो पर्सन बिलिंग भी करेगा, ठीक है। बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, जो हम अगर इम्प्लीमेंट करें हाइप के साथ और अगेन रिमाइंड करवाएं तो पर्सन आपको बिलिंग देगा डेफिनेटली। लेट सपोज ठीक है आपके अपलाइन ने अप्रोच की, अप्रोच करने के बाद ठीक है आपके अपलाइन ने मेंटोरशिप की हाइप बनाई, मेंटोरशिप की हाइप बना के नेक्स्ट डे उसको कह दिया 23,000 की आपने बिलिंग करनी है। ओके, मेंटोरशिप मिल जाएगी, मेंटोरशिप के बाद आपकी डेडलाइन बढ़ जाएगी, डेडलाइन बढ़ जाएगी, आने के बाद आपको हमारी साइड से ठीक है मतलब टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, गिवन टाइम में आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, आप बात करवा सकते हो, इस तरीके से बोल दिया। ओके, नेक्स्ट अपलाइन गया, बात करके री अप्रोच पे हम क्या बात करते हैं, या तो ठीक है हम समटाइम्स ठीक है उससे अपने अपनी जर्नी सुनाते हैं, या पूछते हैं अपलाइन से बात करके कैसा लगा, सर से बात करके डाउट्स क्लियर हुए, ओके आप क्या करोगे, क्या सोचा है आपने, मतलब हम मुश्किल ठीक है 5-10 मिनट बात करके चले जाते हैं, नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना, स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को अभी से ये चीज बता रहा हूँ। आप आगे अपने पर्सन को क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद अपने क्लाइंट से अप्रोच करवाओगे, अप्रोच मीन सीनियर अप्रोच करवाओगे, सीनियर अप्रोच करवाने के बाद आपने अपने पर्सन से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा घंटा बात करनी है। और आधा घंटा बात करनी क्या है, उसको क्या चीजें रिमाइंड करवानी है, आप जर्नली उससे एक क्वेश्चन पूछ के देखना कि फर्स्टली ओके सर से बात करके कैसा लगा, डाउट्स वगैरह क्लियर हुए, चीजें वीजें समझ में आई आपको, ओके ठीक हो गया। अच्छा यार हम कंसिडर करते हैं ठीक है उस लड़के का नाम अली है, ठीक है, मैं अली को गाइड कर रहा हूँ, मैंने बोला अली यार मुझे बताओ कि कंपनी की प्रोफाइल से रिलेटेड तुम्हें कुछ चीजें याद है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितनी कंट्रीज में रन कर रही है। समटाइम्स ठीक है पर्सन ना मतलब इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं मतलब कुछ भी याद नहीं होता। आपने क्या करना है, हमने री अप्रोच में कुछ पॉइंट्स लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, बेनिफिट्स, सिक्योरिटी, इंसेंटिव,
ये 6 पॉइंट्स हैं। देखो अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, सिक्योरिटी, इंसेंटिव एंड दैट्स इट। 6 पॉइंट्स कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, लिखे सबने? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, सिक्योरिटी, इंसेंटिव, बेनिफिट्स। 6 पॉइंट्स आपने लिख लिए। ओके, अब आपने इन 6 पॉइंट्स को अगेन रिमाइंड करना है पर्सन को कि एक्चुअल में, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि कंपनी की प्रोफाइल अगेन, ठीक है, आप जिस कंपनी में इनरोल होने जा रहे हो वो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है अली। उस कंपनी को काम करते हुए 47 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 160 प्लस कंट्रीज को रन कर रही है। फर्स्टली तो ऑब्वियसली इस कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी में इनरोल होने के लिए चैलेंजेस तो आएंगे, पापा नहीं मानेंगे। हो सकता है कि दोस्त भी मजाक बनाए कि इतनी बड़ी कंपनी में कैसे काम कर लेगा, सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। मैं ये चीजें ऑब्वियसली अपने पास्ट में फेस करके आया हूँ। अपने से रिलेट करना है, रिलेट किए बगैर नहीं बतानी इसको चीज, ताकि उसको ये चीज पता चले कि हाँ इस बंदे के साथ ये चीज हुई है, एक्सपीरियंस रखता है, देन ये आपको बता रहा है। ठीक है, प्रोफाइल के बारे में जितनी भी चीजें, ठीक है, आपको पता हो, आपने अगेन रिमाइंड करवानी है। ठीक है, प्रोफाइल बहुत ईजी है, तो ऑब्वियसली ये कि मैं एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपने प्रोफाइल एक्सप्लेन करनी है, प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट, अब ऑब्वियसली जो चीज वो परचेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो नॉलेज दो उसको अगेन। ठीक है, अब देखो फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्टली ठीक है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली में, ठीक है, अभी किसी को हेल्थ इश्यूज हैं या किसी का वेट ज्यादा हो, वो लूज करना चाह रहा हो, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई मोटा होता जरूर है, वो फुप्पो हो या चाची हो, ताया हो, कोई भी हो। ओके, आप बोलो कि अगर इन केस मान लो, ठीक है, अगर आप, ठीक है, फॉरएवर से परचेजिंग कर लेते हो, उसमें C9 ले लेते हो फॉर लेट सपोज, ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल दो, ठीक है, अगर C9 आता है या अगेन आप परचेस करके वो C9 लेते हो, ठीक है, तो आप वो रिकमेंड कर सकते हो अपनी फैमिली में। मतलब आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली को अगर एक प्रोडक्ट से बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब वो ताई हो, चाची हो, कोई भी हो, इस तरीके से प्रोडक्ट रिकमेंड करना कैसे, ठीक है, उसको एक चीज, एक आइडिया ये दे दो कि हमारा प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा और उस प्रोडक्ट से आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अगर कॉम्बो पैक में फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल आती है, आपको पता है आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो उसमें फ्लोराइड होता है, फॉरएवर की ब्राइट टूथ जेल में वो नहीं है, फ्लोराइड नहीं है। उसको इसके बेनिफिट बताओ कि अगर वो यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। ओके, एंड प्रोडक्ट्स का बताओ कि जो फॉरएवर लिविंग की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अपने वेयर हाउसेज हैं। ओके, मतलब जो कंपनी है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, कंपनी में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कंपनी के अपने एलोवेरा प्लांट्स हैं जहाँ एलोवेरा उगता है। ठीक है, ये सब चीजें प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, जितनी भी प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, प्रोडक्ट्स के काफी बेनिफिट्स हैं, उसको अगेन रिमाइंड करवाओ। ठीक है, कि प्रोडक्ट्स किस बेस पर हैं, ठीक है, आपको याद है अली, प्रोडक्ट किस बेस पर है हमारे, एलोवेरा एंड हनी की बेस पर प्रोडक्ट, ये सब चीजें अगेन रिमाइंड करवाएं। ठीक है, प्लान बताया, प्लान की तरफ आए। अब प्लान क्या है हमारा, पता है आपको, कुछ याद है? फॉरएवर लिविंग दो चीजों पर काम करती है, हेल्थ पर, वेल्थ पर, ऐसा ही है, हेल्पर और वेल्पर, और जो कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी को वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। ये चीज छोटी मोटी बात नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर आप काम करते हो तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और वेल्थ भी मेंटेन रहेगी। वेल्थ है तो हेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। मीन्स इस कंपनी के अलावा, देखिए, आपको कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कंपनी हेल्थ और वेल्थ भी दे सकती है। तो क्या तुम्हें स्टार्टअप नहीं करना चाहिए जो कंपनी तुम्हें हेल्थ भी दे रही है, वेल्थ भी दे रही है? आप अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियसली, ठीक है, आप उसका माइंड खुद क्लोज कर रहे हो, वो अपने आप में खुद क्लोज होगा, खुद क्लोज होगा। ठीक है, तीसरी चीज, अब ये प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, क्योंकि इजी है, सभी पर्सन को पता है, अब मैंने बताया भी एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया। देन बेनिफिट्स पे आते हैं। ठीक है, अब बेनिफिट पे देखिए, आपने उसको बताना है कि फॉरएवर को स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप फॉरएवर स्टार्टअप करते हो तो फर्स्टली, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, क्या आएगी? एक्स्ट्रा इनकम आएगी। एंड ठीक है, अपना टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आप कोई भी टाइम दे सकते हो। लाइक आप इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, हाउस वाइफ भी ज्वाइन करते हैं, जॉबियन भी ज्वाइन करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप एक वाहिद स्टूडेंट है जो इस अपॉर्चुनिटी में आ रहे हो। मीन कि एक स्टूडेंट भी काम कर सकता है, हाउस वाइफ भी काम कर सकती है, एंड जॉबियन पर्सन भी काम कर सकता है। एंड फ्लेक्सिबल टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है कि लाइक हम अपना कोई भी टाइम देख के काम कर सकते हैं, फ्रीडम है हमारे पास, हमें पैसिव इनकम दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, जो कंपनी के बेनिफिट्स हों,
जो आपको पता हो या जो आप बेनिफिट एक्सप्लेन करते हो, आपने बेनिफिट बताने एफएलपी को ज्वाइन करने के। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके अलावा ठीक है, बेनिफिट्स में मेंटोरशिप आ जाती है। जैसे कि अब आप अगर स्टार्टअप करते हो तो अली आपको हमारी साइड से मेंटोरशिप दी जाएगी, आपकी डेवलपमेंट की पर्सनल डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। जो चीज़ आप बाहर से सीखोगे वही चीज़ें ठीक है आपको डायमंड क्लब कम्युनिटी सिखाएगी। आपको डायमंड क्लब कम्युनिटी का सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। इसी सिस्टम को देख के 80% आपका माइंड बना। ऑब्वियसली यही सिस्टम आपको आगे दिया जाएगा जो आपने डुप्लीकेट करना है। और अगर आप यही सिस्टम आगे डुप्लीकेट करोगे तो उस पर्सन का 80% माइंड बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अब 80% सिस्टम से माइंड बन गया, मेंटोरशिप मिली, मेंटोरशिप से 10 to 20% माइंड बन गया। यानी कि मेंटोरशिप में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, एक पर्सन को क्या मैसेज डिलीवर करना है, क्या कॉल पे बात करनी है, इन्विटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, कैसे ठीक है आपने कॉन्फिडेंटली बात करनी है, कैसे अपना सुपरवाइजर करना है, मेंटोरशिप में सिखा दिया। 20 to 30% जो काम बचा मेंटोरशिप से पूरा हो गया। इसके अलावा ठीक है आपको बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर्स आपको फाइंड करने की नीड नहीं है, कस्टमर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हम दे रहे हैं आप उन पर वर्क करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, 3 4 लोग आपके साथ स्टार्टअप करेंगे, आपका अमाउंट क्लियर, जो आपने पैसा लगाया वो क्लियर हो गया, रिकवर हो गया। ये चीज़ है। ये चीज़ें लाजमी ठीक है। अगेन जब आप अपने पर्सन को रीअप्रोच में बताओगे ना, तो पर्सन ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जस्ट यार मुझे करना ही करना है। आप क्यों? क्योंकि बिकॉज उसके माइंड में एक टेंशन थी कि मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा और मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब जब आप उसको उसके आगे बेनिफिट रख दोगे, प्रोफाइल रख दोगे, प्रोडक्ट रख दोगे, प्लान रख दोगे, तब ये चीजें आप उसको अगेन रिमाइंड करवा दोगे ना, तो वो चाह कर भी एफएलपी को छोड़ना नहीं चाहेगा। वो एफर्ट करेगा कि नहीं यार वाकई में यार ऑथेंटिक कंपनी है, वाकई में लाइक यार मुझे करना चाहिए, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। लाइक काफी लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया इसको अचीव करके, 2cc करके। जैसे कि मेरा प्लाइन एग्जाम्पल देके बता दो, हसान सर हैं, हसान सर की एग्जाम्पल देके बता दो, जितनी भी देखिए कृष्णा है उसकी एग्जाम्पल देके बता दो। ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स देके स्टोरी रिलेट करके बेनिफिट्स को थोड़ा सा देखिए आपने समझ लो लंबा चौड़ा करके उसको बेनिफिट्स इतने बताने एफएलपी को ज्वाइन करने के कि मीन सामने वाला पर्सन बोले कि यार आज नहीं तो कभी भी नहीं, क्रेज पैदा हो जाएगा एफएलपी ज्वाइन करने का, अगर हम री अप्रोच में ये करें। ठीक है। दूसरी सिक्योरिटी। अब क्या सिक्योरिटी मिलेगी आपको एफएलपी ज्वाइन करने से? मान लो कि आप फॉरएवर नहीं कर रहे, लेट सपोज आप नहीं कर रहे, ठीक है, क्या करोगे उसके बाद? मोस्टली लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, सर स्टडी पे फोकस करेंगे, सेमेस्टर्स वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी है वो करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? जॉब। जॉब तो मिलनी नहीं है, राइट? मरियम नवाज की न्यूज़ थी राइट, रिसेंटली, वो सुनी थी आपने कि हम ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं कर सकते, तो क्या आप जॉब पर डिपेंड? चलो मान लो जॉब मिल गई, जॉब में क्या होगा? जॉब आपकी इतनी सिक्योर है कि अगर मान लो ठीक है, अगर इन केस ठीक है आप कल को मर जाते हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, मर जाते हो नहीं बोलना, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, तो आपकी जॉब ऐसे के ऐसे आगे किसी को रिकमेंड हो जाएगी? आपके भाई को मिल जाएगी, आपके फादर को मिल जाएगी, सिस्टर को मिल जाएगी, वाइफ को मिल जाएगी? क्या पॉसिबल है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है। या हम ये डिजर्व करते हैं कि स्टडी पे 30 35 लाख लगा के एक डिग्री लें, और डिग्री लेने के बाद एक जॉब मिले 30 से 35 हज़ार की। ओके। 30 से 35 हज़ार की जॉब मिले और वो जॉब भी टेम्परेरी मिले, परमानेंट नहीं है। आपकी जॉब आपकी परमानेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब हो गई 7 8 दिन ठीक है, आप अगर इन केस 7 8 दिन आप घर बैठ गए, आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। ओके। आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल डाउन हो गई, तो आपका बॉस चांसेस हैं कि आपको फायर करके किसी ऐसे पर्सन को रख ले जो उसको ऑब्वियसली अच्छा काम करके देगा। राइट? ऐसा ही है, पॉसिबिलिटीज है। वहाँ पे 100% एग्री करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उसको ये बताओ कि जो आपकी जॉब होगी वो भी परमानेंट नहीं होगी, राइट, वो टेम्परेरी होगी। तो हम ये रिजर्व करते हैं 40 50 लाख डिग्री पे लगा के, डिग्री हासिल करके जॉब के लिए धक्के खाएं, और जॉब हासिल करने के बाद एक जॉब मिले वो भी टेम्परेरी। आप ये डिजर्व करते हो? मुझे तो नहीं लगता आप ये डिजर्व करते हो। लास्ट मंथ ठीक है, अगर देखा जाए तो अली आप लाहौर से हो, तो मेरे पास ना लाहौर से काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड।
तो मुझे लगता है कि लाहौर में ऐसे लोग हैं जो खुद से कुछ करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ऐसा ही है। ये लाइन मैं यूज कर लेता हूँ समटाइम, ठीक है, तो मोटिवेशन आ जाती है इसमें कि जैसे कि लाहौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली ये कि कुछ करना चाह रहे हैं, अपने पाँवों पे खड़ा होना चाह रहे हैं आपकी तरह। इससे उसको ये लाइक एक माइंडसेट चला गया कि मुझे भी अपने पाँवों पे खड़ा होना है, मुझे स्टेप लेना है। ओके, क्लोजिंग खुद वो करेगा, खुद वो क्लोज होगा इंशाल्लाह, ठीक है, इन पॉइंट से। समझ में आया? सिक्योरिटी फिर बताओ, अब अगर आप फॉरएवर स्टार्टअप कर लेते हो तो फॉरएवर से, ठीक है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। ठीक है, मीन्स कि अगर आपने स्टार्टअप किया, अभी आपको फॉरएवर मिनिमम मंथली 40 to 50,000 देता है, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले 2-3 साल में आप इतना स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, अगर आप अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो तो एक मैनेजर की इनकम 10 से 12 लाख है, जो कि आपने सर हसान मेमन के सेशन में, डाउट सेशन में उनकी इनकम देखी। अपने पेरेंट्स को मैनेजर करके 6 महीने बाद वो हज पे ले गए। मीन्स के एक मैनेजर करके एक बंदा 6 महीने काम करे तो इतना कैपेबल हो जाता है कि अपने पेरेंट्स को हज करवा दे। मीन्स के आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, राइट। इसके अलावा फॉरएवर आपको थर्ड जनरेशन प्लान देता है। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया, अगर मैं आज एफएलपी में काम कर रहा हूँ, मेरी मंथली इनकम 2 लाख है, 3 लाख है, तो ऐसे के ऐसे मेरा जो बिजनेस है वो मेरे भाई पे कन्वर्ट हो सकता है, मेरा भाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो शुरू से जीरो से स्टार्ट करेगा, बट मेरा बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी, ठीक है, हमें फॉरएवर से मिलती है, ठीक है, वो चीजें भी आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। और जो वो अभी राइट नाउ प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन से, ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या वो सिक्योर है या नहीं है, आपने जस्ट इतना करना है, उसको रिलेट करना है। पर्सन ऑटोमेटिकली क्लोज होगा कि उसको क्या चूज करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे सर हसान मेमन ने एक बहुत अच्छा एक चांस दिया एक तरीके से। आई डोंट नो कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी लगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि आपको उन्होंने मिनिमम बिलिंग करने का ऑप्शन दे दिया। मीन्स कि मिनिमम बिलिंग करने का ऑप्शन किसी को दिया नहीं जाता, समटाइम्स उन पर्सन को दिया जाता है जो पैशनेट होते हैं, वो वाकई में कुछ करना चाह रहे होते हैं और उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। मीन्स कि आपका माइंडसेट उनको अच्छा लगा। अगर आप फॉरएवर में आते हो तो आप ग्रो करोगे। ठीक है, अगर आप कल की डेट में मिनिमम 23,000 अरेंज करके अपनी स्लॉट को होल्ड कर लेते हो तो स्लॉट होल्ड करने के क्या बेनिफिट है ये भी बता दूं। फर्स्टली मेंटोरशिप मिल जाएगी। मेंटोरशिप मिल गई मीन्स के 25 सीसी की जगह 10 सीसी पे सुपरवाइजर होगा। इसके अलावा मेंटोरशिप में आपको प्रॉपर आने वाले लाइक दिसंबर मंथ में सुपरवाइजर बनाया जाएगा। उसके आने वाले लाइक जनवरी के 2026 के जनवरी की स्टार्टिंग के 6 महीने में आपको मैनेजर की प्लानिंग, आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको मेंटोरशिप में देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी। हर चीज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको मेंटोरशिप में सिखाया जाएगा। एंड मेंटोरशिप मेंटोर पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है, अचीव करके ही, ठीक है, आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मेंटोर जितने भी पर्सन है जिनके आपने सेशन देखे वो सब मेंटोरशिप के पार्ट थे और रहे हैं। मीन्स के मेंटोरशिप की इतनी हाई बना दो, उसकी इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो कि पर्सन मजबूर हो जाए कि कल अपनी डेडलाइन से पहले मिनिमम बिलिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो बोलो हाँ। अब पर्सन को, कुछ पर्सन्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, उनके सोल्यूशन सजेस्ट करने हैं। सजेस्ट किस तरीके से करना है, जैसे कि पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, तो आपने सजेस्ट करना है। ऐसे ही, ठीक है, हमारी टीम में एक लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, बट उस लड़की ने लाइक 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन, ठीक है, वो 2 दिन रोती रही। और उसके अलावा, ठीक है, उसने मतलब अपने पेरेंट्स से एक तरीके से लड़ी, इस तरीके जो भी एक स्टोरी हो, ठीक है, आपने रिलेट करनी है। अगर उस पर्सन के पास पैसे नहीं, हमारी टीम में सर हसान के पास भी पैसे नहीं थे, आज माशाल्लाह से मैनेजर लेवल पे है। पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि सर हसान भी इतना लाइक इतना मंथली इनकम मतलब जनरेट कर पाते होंगे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से हुई, ठीक है, जब मैंने देखा तो वाकई में लाइक यार हाँ वन कर मीन्स के आपने को जो सोल्यूशन है वो सजेस्ट करने लाइक दूसरों की स्टोरीज से। अब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का इशू आ रहा है, हमारी टीम में भी एक लड़की थी जिसका पेरेंट्स का इशू आ रहा था, उसने अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया बट उसके फादर इन दी एंड एग्री नहीं किए। बट उस लड़की में कुछ बात थी, बट उस लड़की में कुछ बात थी, उसने बोला करना है तो करना है। उसकी बात ईगो पे आई या वट एवर, ठीक है, उसने अपने फ्यूचर को देखा कि आई मुझे करना है करना है, और उसने किया स्टार्ट कैसे अपने फादर से छुप के, अपनी मम्मा को मना के, जैसे जैसे करके रो के, खाना वाना नहीं खाया, इस तरीके से करके अपना गोल्ड सेल करके, ज्वेलरी सेल करके लेवल डन किया। बातों ही बातों में आपने उसको ये एक वो दे दिया, क्यों दे दिया कि अगर आपके पास ज्वेलरी है तो आप वो सेल कर सकते हो, क्योंकि मेरी हमारी टीम में एक लड़की नहीं की थी।
उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सजेस्ट कर दिया उसको। समझ में आया? कि हमारी टीम एक लड़की थी, उसने भी किया, बट उसने, उसके फादर नहीं मान रहे थे, तो उसने अपनी मम्मा के साथ मिलके अपनी एक नेकलेस था, नेकलेस उसने सेल कर दिया। अगर उसके पास कोई चीज होगी, अगर वो मेच्योर होगा, अगर उसने वाकई में करना होगा, तो वो इस चीज को रिलेट करेगा, केच करेगा कि लाइक यार मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपने लोगों की प्रॉब्लम को सजेस्ट करना। समझ में आया? ओके। अच्छा, पर्सन्स को समटाइम्स देखिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो मोस्टली हार्डली हम सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम बिलिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर लो, इस तरीके से मतलब ज्यादातर हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपने पर्सन्स को ना क्या करना है, एक और चीज ठीक है, आपने पर्सन्स को चॉइसेस देनी है। आप एक चीज को रिलेट करो, मान लो कि आपने कोई चीज खरीदनी है, आपको कोई चीज बेच रहा है, ये पेन है, ठीक है, अब मैं ये पेन लेने जा रहा हूँ, ऐसा होता है। अभी मैं रिसेंटली गया, मैंने कहा यार मुझे ना पेन चाहिए, पियानो का पेन चाहिए, ठीक है, तो उसने मेरे आगे तीन पेन रख दिए, उसने मेरे आगे तीन पेन रख दिए, ये पियानो से अच्छे हैं, अच्छा लिखते हैं, आप चेक कर लो, उसने खोल के मेरे हाथ में दे दिया, आप लिख के देख लो। उसने मेरे आगे चॉइसेस रख दी, मीन्स के अब मेरा माइंड थे कि ये हो गया कि लाइक यार चलो पियानो नहीं है, मैं ले लेता हूँ, टाइम बचेगा मेरा, इस तरीके से। तो मैंने चेक किया चला के, मैंने कहा हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेरा कितने का है, उसने बोला इतने का, सेल हो गई। मीन्स के अगर हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप देखो शॉप वाला आपको एक चीज कैसे सेल करता है, आपके आगे 10 चीजें रखेगा, और 10 चीजें रखने के बाद ये नहीं बोलेगा कि लेना ही नहीं लेना, आपको बोलेगा कौन सा पैक करना है, कौन सा पैक करना है, कौन सा सूट देना है, कौन सा पसंद आया है, ये देख लो। ऐसा ही है, चॉइसेस देनी है पर्सन को। चॉइसेस किस तरीके से देनी है, अब हमारे पास दो कॉम्बो पैक है, ठीक है, तो हम दो कॉम्बो पैक की चॉइसेस दे सकते हैं उसको, कि आने वाले अगर 4 दिनों में करते हो तो 1,52,000 में होगा, बट आने वाले 2 दिन में करते हो तो 1,36,000 में हो रहा है। अब मुझे बताओ कि कौन सा लेना चाहोगे आप। वहां पे वो चॉइस तो कर लेगा 1,36, ऑब्वियसली चॉइस तो उसको करना है, 1,36 वाले ही करूंगा, ऐसा ही है, चॉइस तो वो कर लेगा, बट करना कैसा है, फिर उसकी उसकी प्रॉब्लम को सजेस्ट करो। मिनिमम बिलिंग है तो मिनिमम बिलिंग करो, क्योंकि ये जो है, जो 1,36 में मिल रहा है, ये अभी मिनिमम आर्टिकल है मेरे पास, 5 लोग ले सकते हैं बस, ये 5 पेन है मेरे पास, और पूरे दिन में मेरे पास दुकान पे 50 लोग आते हैं, पूरे दिन में मेरे पास दुकान में 50 लोग आते हैं, तो 50 लोग आएंगे तो 5 पेन आराम से बिक जाएंगे। इसी तरीके से बताओ कि मेरे पास क्लोजिंग के लिए 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, मेरे पास जस्ट एक 36 वाले कॉम्बो पैक जो है वो 5 हैं। अब जो सर हस्सान से डायरेक्टली बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये कि वो मिनिमम बिलिंग तो कर ही देंगे, बिंग अ स्टूडेंट। देखो मेरे पास सेविंग्स नहीं थी, आपके पास सेविंग्स नहीं है, बट 5-6 लोग ऐसे जरूर होंगे जो बिंग अ स्टूडेंट ठीक है 10, 12, 15 हज़ार रुपये सेविंग्स करते हुए चलते हैं। उनके पास सेविंग्स होंगी, कुछ कॉलिंग कॉल के बाद ही पैसे दे देंगे, कुछ अपने डेड टाइम कुछ कल ही दे देंगे। तो मेरे पास ये हो सकता है नहीं रहे, फिर आपके पास चॉइस रहेगी 1,52,000 वाली। मैं नहीं चाहता मेरा जो पैशनेट पर्सन है वो 1,52 में 2cc करे। समझ में? एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि समझ में आ जाए आप लोगों को। 2cc करने के बाद क्या होगा, ठीक है, मेंटोरशिप के बाद क्या होगा, उसको नेक्स्ट स्टेप भी बताना है, ठीक है। मान लो कि एक 36 वाला आपने ले लिया, फॉर्म पैक ले लिया, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसको बताना है क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप उसको बताना है कि आप इनरोल कर लोगे, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लो, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके बताओ कि आपने अपनी परचेजिंग की, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले ऑफिशियली ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपका वेलकम करवाया जाएगा। पहला स्टेप, ठीक है, एक पहला स्टेप बोलो, ठीक है। आपको ऑफिशियली वेलकम करवाया जाएगा, देन आपको डायमंड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। डायमंड ग्रुप क्यों बनाया गया है बेसिकली, देखिए इस ग्रुप में किसी भी चीज की हमें नीड हो, जैसे कि मैंने बात की भी यूनिटी पे, कोई भी चीज हमें चाहिए हो, टेस्ट करवाना हो, हम इस ग्रुप में मैसेज करते हैं, सब फैमिली की तरह काम करते हैं, इस तरीके से ठीक है आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ये मेरी टीम का ग्रुप है, और इस तरीके से ठीक है आपका वेलकम होता है। ये लीड है, आप उसको दिखाओ, जो आप कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, आप उनको बताओ कि इस तरीके से आप अपनी डाउनलाइन की चैट में जाओ, ठीक है, ये चीज़ आप पहले सेट कर लो। डाउनलाइन की चैट में जाओ, और चैट में जाने के बाद आप उसको बताओ कि देखो ये मेरी डाउनलाइन है, मैंने इसको इतना कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, और मैंने इसको बोला हुआ है इन पे आज काम कर लो। इस तरीके से मैं अपनी टीम को कॉन्टेक्ट देता हूँ, ये मैंने किया है पर्सनली, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं कॉन्टेक्ट देता हूँ, इस तरीके से आपने काम करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, और ये जो मैंने कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं ऑब्वियसली इसमें से आपके साथ 1% ज्वाइन करेगा, पर पर्सन 36 आ जाएगा। और अगर आपका माइंडसेट बनाना है, आप उसको वीडियोस दिखाओ 2 चीज़ों से रिलेटेड। कॉल के बाद पर्सन हो सकता है कि आपको जवाब नहीं दे, अपना अपना कॉल पे ही 100% देना है। वो कॉल ही क्लोजिंग कॉल है, री अप्रोच वाली कॉल ही क्लोजिंग कॉल है। उसके बाद या आपने स्पेसिफिक एक फोल्डर में अगर वीडियोस रखी हुई हैं, तो आप उनको वीडियोस दिखाओ, पेरेंट्स की रिव्यूज दिखाओ, और फिर बोलो कि मैं पर्सनली शेयर कर रही हूँ, ये शेयर करूंगी, तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाना। समझ में आया कि नेक्स्ट स्टेप भी पर्सन को हमने एक्सप्लेन करना है। कर लेते हो तो क्या होगा, कहाँ ऐड किया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? माशाल्लाह से 150 लोग हैं। बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? और अच्छी बात। कुछ पॉइंट्स और हैं वो मैं बता दूं इंशाल्लाह, फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, पैसे वगैरह नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन को हमने डील करना है, ठीक है। मीन्स के पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, ठीक है, इन ऑब्जेक्शन को हमने बहुत ही पोलाइट वे में डील करना है। सजेस्ट करके कर सकते हो, एग्जाम्पल देके कर सकते हो, स्टोरी रिलेट कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, ठीक है, लास्ट 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके। लास्ट 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्सन को आपने दिए अप्रोच कॉल में, ठीक है, लाजमी क्लियर करना है। हम उससे पूछते हैं कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो, ऑल क्लियर, ठीक हो गया, चलो ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अल्लाह हाफिज। आपने पर्सन को बोलना है कि आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, पर्सन बोले नो, ठीक है। आपने बोलना है कि आपको क्वेश्चन नहीं है, आपको डाउट नहीं है। जब मैं करने लगा था ना, तो मेरे माइंड में एक डाउट आ रहा था, बताऊं क्या था? बोलेगा जी बिल्कुल। क्या था? कि यार ये प्रोडक्ट परचेज क्यों करना है? प्रोडक्ट परचेज क्यों करना है? प्रोडक्ट परचेज किए बगैर मैं काम नहीं कर सकता क्या? ये ऑब्जेक्शन हमें आ जाता है कि यार प्रोडक्ट परचेज किए बगैर काम नहीं कर सकते क्या? बेहतर यही है कि हम उसी कॉल पर क्लियर करते हैं। ऐसा ही है कि ऑब्जेक्शन खुद से बोलें और खुद ही क्लियर कर दें। प्रोडक्ट क्यों परचेज करने हैं, तो फिर उसको बताना है कि प्रोडक्ट परचेज क्यों करने हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो जो हमारे 2060 पॉइंट्स है वो कंप्लीट ही ऐसे होंगे जब हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म 160 प्लस कंट्रीज में है, और 160 प्लस कंट्रीज की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। तो डेट्स वाई फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को सीसी पॉइंट दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, प्रोडक्ट्स को सीसी पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डेट्स वाई, ठीक है, हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है कि हमारी 2000 सीसी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए, और वो कंप्लीट हो जाए ताकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। दूसरी चीज कि प्रोडक्ट परचेज करके सेल भी नहीं करना है, उसको यूज करना है खुद के पर्सनली फीडबैक के लिए। अगर कल को ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपसे कोई पर्सन पूछ लेता है कि सर आप फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के मुझे बेनिफिट बताइएगा, आपने यूज नहीं किया हुआ, आप रिकमेंड कर सकते हो, बेनिफिट बता सकते हो? यस नो? पर्सन बोलेगा नो, बिल्कुल भी नहीं। तो डेट्स वाई, ठीक है, प्रोडक्ट को परचेज करना जरूरी है, ठीक है। एक इस तरीके से handle कर सकते हैं, ठीक है। परचेज करके मिलेगा क्या? इसके बाद, ठीक है, मैंने अपने अपलाइन से एक और डाउट आया मेरे माइंड में जब मैंने ये चीज की, ओके, कि सर मैं परचेज तो कर लूँ, अब ऐसा तो नहीं है ना सबके पास पैसे नहीं है, पैसे सबके पास होते हैं, ओके। बट ये डाउट क्लियर करने से हो सकता है आपका पर्सन क्लोज हो जाए। कि लाइक उस टाइम पे मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे पास पैसे थे, बस कुछ डाउट थे मेरे अंदर। ये मैं अपने प्रोस्पे पेंडिंग एज से बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास उस टाइम पे पैसे थे, मिनिमम बिलिंग करने के पैसे थे, बट कुछ डाउट थे। जैसे कि मैं अभी आपके आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने ये पहला क्वेश्चन किया, प्रोडक्ट परचेज क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, जैसे कि आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बोला कि यार अगर मैं परचेज कर लेता हूँ, मैंने मान लो कर लिए, मिलेगा क्या परचेज करके? अगेन, फिर आप आ जाओ उसको, परचेज करने के बाद बेनिफिट्स, यानी कि परचेज करने के बाद मेंटोरशिप सिस्टम, एंड इसके अलावा कॉन्टेक्ट, एंड इसके अलावा, ठीक है, आपको एक तरीके से पर्सनल इंश्योरेंस मिल रही है कि आप अपनी अमाउंट को फर्स्ट मंथ में भी रिकवर कर सकते हो, सेकंड मंथ में भी रिकवर कर सकते हो, थर्ड मंथ में भी रिकवर कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये डिपेंड आप पे करता है कि मेहनत तो हर काम में होती है, एग्री कोई भी नहीं करेगा इस बात से, सॉरी, डिसएग्री कोई भी नहीं करेगा इस बात से, ठीक है। यहाँ पे सबको क्लियर हुआ?
हम तीसरा डाउट जो हार्डली आता है, ठीक है, सेल्फ डाउट। यार कर लूं, ठीक है मिल जाएगा, मुझसे नहीं हुआ तो, मैंने नहीं किया तो, मेरे साथ कोई स्टार्टअप नहीं कर पाया तो, ऐसा होता है। होता है ना। तो आपने सेल्फ डाउट उसका उसी कॉल पर क्लियर करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मुझे बताओ कि एक गाड़ी है, ठीक है, महंगे में महंगी गाड़ी, ठीक है, एक्सपेंसिव गाड़ी आपके अकॉर्डिंग कितनी की है, कि लाइक यार ये सबसे महंगी गाड़ी है, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, कितनी की। अब पर्सन कंसिडर करता है 10 करोड़ की महंगी गाड़ी है। आप बोलो कि 10 करोड़ की गाड़ी आप अभी खरीद सकते हो राइट नाउ बैठे बैठे, 10 करोड़ की गाड़ी अभी राइट नाउ बैठे बैठे खरीद सकते हो, क्या बोलेगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। बट उस बनाने वाले ने 10 करोड़ की गाड़ी बना दी, बट उस बनाने वाले ने 10 करोड़ की गाड़ी बना दी कि ये लोग मुझसे खरीदेंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो बंदा बनाने से पहले ये सोच लेता कि यार मैं 10 करोड़ की गाड़ी बना रहा हूँ, मुझसे लोगों ने खरीदी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 10 करोड़ का लॉस नहीं हो जाएगा उसका? इतनी बड़ी इतनी महंगी गाड़ी 10 करोड़ की, वो गाड़ी बनाने से पहले उसने नहीं सोचा कि मैं 10 करोड़ की गाड़ी एक बना रहा हूँ, और ऑब्वियसली अगर लोगों ने मुझसे नहीं ली गाड़ी तो फिर क्या होगा? सही है। मीन्स कि लाइक कोई भी काम स्टार्टअप करने से पहले अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ कोई करता ही नहीं करता तो नहीं करेगा। अब इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल आ गई कि मान लो कि आपने कोई दुकान खोलनी है। अब दुकान खोलने से पहले पहले आप ये सोचोगे कि कल को मेरे पास लोग आए या नहीं आए, तो किसी ने मुझसे सामान लिया नहीं तो फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना, फरिश्ते तो आएंगे नहीं ऊपर से, लोग ही आएंगे दुकान पे और लेंगे। और अगर ये चीज वो सोचेगा तो वो दुकान ही नहीं खोल पाएगा, राइट? ऐसा ही है। तो ऐसे कोई भी चीज हो, ठीक है, हर चीज मार्केट में, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गाड़ी, हर चीज, घड़ी, वॉचेस, हर चीज देखा जाए तो हर चीज मार्केट में है, बनाने वाले ने बनाई क्योंकि लोग लेते हैं, राइट? ये एग्जाम्पल आप रिलेट करो, पर्सन का सेल्फ डाउट खत्म। मरते लोग, एग्जाम्पल तो आप सर आयन मुझे बताइए, ये एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पर्सन के आगे कन्वर्ट भी करना, ठीक है। समटाइम्स अगर कुछ बोले कि लोग नहीं आते या लोग बहुत मुश्किलों से आते हैं, तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। आप बोलो कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो कहीं, ठीक है, अल्लाह ना करे देखिए ये कि ऐसा नहीं हो, बट फॉर एग्जाम्पल देखिए हम कंसिडर करते हैं कि एक गाड़ी उड़ा देती है, ठीक है, खत्म हो गया। तो मरने के बाद आपको कंधा देने के लिए 3-4 बंदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 3-4 बंदे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। तो अभी जब आप जिंदा हो तो जिंदा होते हुए क्या तुम्हें 3 लोग नहीं मिलेंगे? 3-4 लोग नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे सर, पैसे लौट ओसीसी के। ये एग्जाम्पल देने के लिए, बट देने के लिए नहीं है, बट ये कि समटाइम्स अगर कोई हो सवाल जवाब करने वाला तो उसको दे दो। अच्छी एग्जाम्पल है। लास्ट पॉइंट ठीक है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर हम इंशाल्लाह अपने सेशन को एंड करेंगे, कि ये सब चीजें ठीक है देखो, जब क्लोज हो पाएंगी, ये सब चीजें जो जो बताई गई हैं, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके हर चीज जब क्लोजिंग परफेक्ट होगी, जब इन सब चीजों में अर्जेंसी होगी। अर्जेंसी के बगैर क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। ये सब चीजों का जो बाप है वो है अर्जेंसी। आपकी डेडलाइन डिसाइड करेगी कि आपका पर्सन क्लोज होना है या नहीं होना। रिस्पेक्ट डेडलाइन। हम डेडलाइन को बहुत लाइक आराम से, मतलब बहुत लाइक क्या बोलूँ मैं उसको, बहुत पोलाइट लेते हैं, लाइक यार डेडलाइन है, पर्सन को डेडलाइन बढ़वा देते हैं, 3 बजे का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे बोलने के करो करो एफर्ट करो एफर्ट करो, तो फायदा? डेडलाइन ही नहीं है, अर्जेंसी नहीं है, तो पर्सन क्लोज नहीं होगा। डेडलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, अर्जेंसी की रिस्पेक्ट करनी है। अर्जेंसी बहुत ज्यादा मैटर रखती है, मीन कि कल 3 बजे उसने पेमेंट करनी है, तो या तो वो पेमेंट करेगा या तो वो सिस्टम से बाहर जाएगा। मेरे पास ठीक है सेकंड ऑप्शन ही होता है कि मैं पर्सन को बोलता हूँ 3 बजे पेमेंट नहीं हो रही, मुझे ही बताओ 3 बजने में 5 मिनट है, पेमेंट मैं कर दूं 4 बजे तक आप कर दोगे? पेमेंट मैं अपने साइड से कर दूं कल तक आप कर दोगे? 6 बजे तक आप कर दोगे? अगर कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो अदरवाइज स्लॉट क्लोज हो जाएगा, मेरे डाउन में किसी पर्सन ने उसको चला जाएगा स्लॉट। मैं इस तरीके से देखिए कि डेड टाइम आज कन्वर्ट कर देता हूँ। इस चीज से पर्सन को ये रियलाइज होता है कि यार मेरा अपलाइन सपोर्टिव है, ठीक है, जो ऑब्वियसली जो मुझे साथ लेके चल रहा है वो मुझे अभी से सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अर्जेंसी मीन्स डेडलाइंस की आपने रिस्पेक्ट करनी है, जो भी पर्सन की डेडलाइंस हो,
आपने उसी डेडलाइन पे पर्सन को क्लोज करना है। अगर वो डेडलाइन क्लोज कर रहा है और फिर आप उसको डिले कर रहे हो, तो आप उस पर्सन के साथ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो जो कि वो 3 4 5 दिन बाद मना कर देगा, और फिर आपको रिजेक्शन आएगी, तो आपको डीमोटिवेशन आएगी कि डीमोटिवेट हो गया मैं, ये हो गया, पर्सन नहीं करते। तो ये चीजें नहीं करनी। समझ में आया सबको? ऑल क्लियर? समझ में आई क्लोजिंग? तो फिर इन दी एंड मंथ के सब 4,000 सीसी मिनिमम तो कर ही लेंगे हम, राइट? इंशाल्लाह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट आए ठीक है मुझे बताना। जैसे कि अब रिसेंटली भी सेशन लगाया था, उसमें मैंने इनरोलमेंट निकालने का तरीका बताया था। अब जिसने एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, उसको रिजल्ट आया, उसने मुझे पर्सनली ऑनेस्टली बताया कि सर मेरी इनरोलमेंट नहीं आ रही थी, बट मैंने पहली दफ़ा 1,000 रुपये की इनरोलमेंट निकलवाई आपके तरीके से। तो इसी तरीके से इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली बिजनेस आएगा। आसान सर वाली लाइन, बिजनेस का बाप भी आएगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है? अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।